दिसंबर की वो सर्द सुबह थी। सर्दी की चादर पूरे शहर को अपने आगोश में लपेटे बैठी थी। मेरे घर के पीछे वाली गली में सलीम की दुकान थी। सलीम दर्जी। बाहर टंगी पीली पड़ चुकी बोर्ड पर भले ही स्याही उड़ गई थी, लेकिन अंदर बैठा सलीम दर्जाई हर कपड़े में नई जिंदगी भर देता था। लोग उन्हें प्यार से सलीम चाचा कहते थे। सलीम सिर्फ 15 साल का था जब उसने पहली बार सिलाई मशीन चलानी सीखी थी। उस छोटी सी उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया था। भगवान ने उससे उसका पिता छीन लिया था और घर की जिम्मेदारियों ने उससे उसका बचपन। सलीम भाई बैठे रहते, सफेद दाढ़ी, मोटे शीशे का चश्मा और हाथों में वो जादू जो कपड़े को जिंदगी देता। एक शाम एक बच्ची आई। उसके हाथ में उसकी नानी का पुराना दुपट्टा था, रेशमी, लेकिन जगह जगह फट चुका। उसने धीमी आवाज में कहा, सलीम चाचा, इसे ठीक कर सकते हैं, शादी में पहनना है। सलीम ने दुपट्टा हाथ में लिया, उंगलियां फटे हिस्सों पर फेरी, बोले, ठीक तो कर दूंगा बेटी, लेकिन ये सिर्फ कपड़ा नहीं, यादों का टुकड़ा है। लड़की चली गई। सलीम ने दुकान का शटर आधा गिराया और काम शुरू किया। रात भर मशीन चली, लेकिन सलीम सिर्फ सिलाई नहीं कर रहे थे, वो कढ़ाई कर रहे थे। फटे हिस्सों पर बारीक फूल उकेर रहे थे, ऐसे फूल जो नानी की यादों जैसे थे। गुलाब नहीं, चमेली के छोटे छोटे फूल जो कभी नानी के बगीचे में खिलते थे। लड़की ने कभी बताया नहीं था, लेकिन सलीम को पता था। वो गली के बच्चे को बचपन से देख रहे थे। सुबह लड़की आई, दुपट्टा देखते ही उसकी आंखें भर आईं। चाचा, ये तो वही फूल हैं जो नानी के बगीचे में। सलीम मुस्कुराए। दर्जी सिर्फ कपड़ा नहीं जोड़ता बेटी, टूटी यादों को भी सिल देता है। लड़की ने पैसे निकाले। सलीम ने मना कर दिया। ये मेहनत नहीं, इबादत थी। अगले दिन मैंने सलीम की दुकान बंद देखी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतने सालों में उसकी दुकान कभी बंद नहीं हुई। मुझे काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। 4 से 5 दिनों बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने फिर उसकी दुकान बंद देखी। मुझे घबराहट हुई, सलीम ठीक तो है। सलीम के दुकान के थोड़ी दूर रहमत भाई की चाय की दुकान थी। सलीम और मैं उन्हीं की दुकान पर चाय पीते। मैंने रहमत भाई से पूछा, सलीम की दुकान बंद क्यों है? रहमत भाई ने दबी जुबान में नम आंखों से जवाब दिया, सलीम भाई नहीं रहे। मैं सदमे में था। इतने सालों में मेरी आंखों ने पहली बार आंसू देखे थे। मैं रहमत भाई से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया, ये कैसे हुआ। कुछ साल गुजर गए। वो बच्ची जिसके दुपट्टे पर सलीम ने अपनी कारीगरी बिखेरी थी, उसकी कुछ दिनों बाद शादी थी। वो दुपट्टा सलीम की आखिरी कारीगरी थी। विदाई के रोज वही दुपट्टा मैंने उस बच्ची के सर पर देखा। शायद वो अपने सलीम चाचा को श्रद्धांजलि दे रही थी। वो दूसरा मौका था जब मेरी आंखों ने आंसू देखे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे।